मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों कक्षा 10 की गणित के लिए चैप्टर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसका पार्ट 5 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 4 वीडियो में हमने 1.1 जो एक्सरसाइज है जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। वो सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक पार्ट वाइज दिया गया है, तो शुरुआत से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 के जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें पहला पॉइंट दिया गया है जिसमें हमारे पास संख्या 140। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जो 140 है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड पहले करने हैं, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं उन्हें हम समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दोस्तों 140 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संख्या में कौन सी छोटी संख्या जिसका भाग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक का भाग लगाने पर यही आएगा, लेकिन उसके बाद में अगर 2 हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताए हैं विभाज्यता के नियम, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया कि विभाज्यता का नियम कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 140 को हमें देखना है कि ये 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक यदि शून्य या सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो 2 से विभाज्य होता है। 3 के लिए क्या नियम है कि जो संख्याएं दी गई है उसके अंक इसके हैं, उन्हें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 4 और 0 को ऐड करते हैं। यदि अंकों को ऐड करने पर, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दाई का अंक हम देखेंगे, तो यहाँ पर अगर इकाई और दाई के अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। 5 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 तक विभाज्यता के नियम है। आगे आप उस वीडियो को देखेंगे तो 11 तक के मैंने नियम आपको बताए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का हम भाग लगाएंगे। 140 में 2 का भाग 70 बार जाएगा। अभी यहाँ पर हमें 2 का ही भाग लगाना है, अगर जा रहा है नहीं जा रहा है तो 3 का लगाएंगे, 3 का नहीं जा रहा है 4 का, 5 का, इस प्रकार से आगे लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग लगाएंगे 35 आएगा। अब हमें पता है कि इकाई अंक है इसका विषम हो चुका है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का लगाने के लिए हम 5 और 3 को ऐड करते हैं, 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग लगाते हैं तो इकाई अंक देखिए 5 है तो 5 का चला जाएगा। 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा और 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस तरीके से हम गुणनखंड उसके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आए हैं ये इसके गुणनखंड, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, ये रफ वर्क करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। जब क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं इसका हल देखिए किस तरीके से होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, 140 के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। के बाद में हम यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा हमें नहीं लिखना है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इस प्रकार से हम लिख दें, क्योंकि गुणनखंड ये आए हैं। इसे हमें इस प्रकार से लिखना है कि 140 हमारे पास कब आएगा, जब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 70 आएंगे। अब आगे हमने क्या किया था, 70 में 2 का भाग लगाया था तो 2 गुणे 2, यहाँ पर दोस्तों 2 हमारे पास थे, फिर हमने 70 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आए, 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद में क्या गुणनखंड हुए थे, 2 गुणे 2 हमारे पास थे। 35 को हमने 5 से डिवाइड किया था तो हमारे पास कितना आया था, 7 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड थे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और यहाँ पर ये आ चुके हैं। अब इसे भी लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है, 2 की 2 घात है। तो यहाँ पर हम 2 की 2 घात लगा देते हैं, गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 7 लिखेंगे। तो ये इसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमने गुणनखंड इस तरीके से किए हैं, ये रफ वर्क आपको करना है अलग से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, उसे भी हम सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें संख्या दी गई है 156। तो पहले हम इसके गुणनखंड इधर कर लेते हैं रफ वर्क में। 156 के किस तरीके से होंगे। इकाई अंक यहाँ पर दोस्तों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार होगा, 7 दूनी 14 होता है, एक शेष रहेगा, 6 लिखेंगे 16 आएंगे, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। अभी भी इकाई अंक यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, ये 6 हो जाएगा, एक शेष रहेगा, 8 लिखेंगे 18 होंगे, तो 9 दूनी 18, ठीक है, तो 39 बार डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इकाई अंक है जो क्या है, विषम नंबर आ गया है, तो 9 और 3 को ऐड करेंगे, कितने होंगे 12, 12 3 से डिवाइड होते हैं, तो 39 जो है ये भी 3 से क्या होंगे डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर कितनी बार डिवाइड होंगे 13 बार। अब हम जानते हैं कि 13 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 13 है जो 13 से ही डिवाइड होगा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो जब 1 आ जाता है तो हमारे फैक्टर हो चुके हैं, यही फैक्टर हमें इसके लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, और 156 के हमने अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से किया है, पहले हमने 2 का भाग लगाया, देखिए तो कितना आया 78। इसके बाद में हमने क्या किया, 2 का भाग हम लगा चुके थे, 78 में 2 का लगाया, कितना आया 39, तो यहाँ पर लिखेंगे 39। इसके बाद में हमने क्या किया, 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, 39 को 3 से डिवाइड किया, तो कितने आ गए 13 आ गए। इस प्रकार से हमारे ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 13, तो ये इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो बहुत इजी है दोस्तों करना। अब यहाँ पर देखिए अगले जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो इसी तरीके से हमें उनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट सोल्व हो गया है। चलिए आगे के इसके जितने भी पॉइंट है वो हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमें संख्या दी गई है 3825। तो इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, बाद में इसे लिख देंगे। 3825 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इकाई अंक है जो विषम नंबर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 का भाग तो लगेगा नहीं, 3 का चेक करते हैं, तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। यानी कि जब अंकों को हम जोड़ते हैं तो 18 आते हैं, 18 3 से डिवाइड है तो संख्या भी क्या होगी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 8 लिखेंगे, 2 बार जाएगा, शेष कितना रहेगा 2, तो 7 बार जाएगा, और शेष 1 बचेगा यानी कि 5 आएंगे, तो 5 बार भाग जाएगा, क्योंकि 15 बनेंगे तो 1275 आएंगे, 1275। अभी देखते हैं 3 का जाता है कि नहीं, तो 7 और 5 12, 13 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर दोस्तों बार बार आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना होगा कि यहाँ पर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सीधा आप विभाज्यता का नियम याद रखिए कि संख्याओं को जोड़ने पर, यदि जो संख्या बनती है अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में का इसका भाग जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग लगाते हैं, देखिए 12 में 4 बार चला जाएगा, 7 लिखेंगे, 3 दूनी 6, शेष 1 रहेगा, 5 लिखेंगे, 15 बनेगा, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। अब देखिए 425 आया है, एक बार और चेक करते हैं कि 3 का जाता है कि नहीं, तो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो 11 हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 4 का भाग वैसे भी नहीं जाएगा, 25 है 2 अंक, तो 5 का लगा के देखते हैं, तो इकाई अंक 5 है तो 5 का चला जाएगा, तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, शेष 2 रहेंगे, 5 लिखेंगे 25 होगा, तो 5 बार भाग जाएगा, 5 का गुना 5 से करेंगे 25 होगा। अब 85 आया है 85 में, देखिए ये भी 5 से डिवाइड है क्योंकि इकाई अंक क्या है 5 है, तो 1 बार भाग जाएगा, शेष रहेंगे 3, 5 लिखेंगे 35 बनेगा, तो 5 7 जा कितना हो जाता है 35, यहाँ पर 7 बार भाग जाएगा। अब हमें पता है 17 है जो क्या है अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो इसे 17 से ही हमें डिवाइड करना होगा। तो इस प्रकार से हम फैक्टर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। पहले हमने 3 का भाग दिया, कितना है 1275, तो 3 गुणा 1275 हम लिखेंगे। इसके बाद में हमने क्या किया, 3 का भाग हम पहले लगा चुके थे, 3 का और लगाया, तो कितने आए हमारे पास 425 आए। इसके बाद में हमने क्या किया 3 गुणे 3, फिर 425 में हमने 5 का भाग लगाया, तो हमारे पास आए 85 में भी हमने 5 का भाग लगाया, तो आगे लिखते जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और 85 में लगाने पर कितना आया हमारे पास 17, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिखेंगे, गुणा 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2 लिखेंगे, 17 एक बार है तो 17 को 17 लिखेंगे। इस प्रकार से इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ये जो वर्क है ये दोस्तों रफ वर्क है, इसे आपको रफ वर्क ही करना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है 5005। तो इसके सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 5005 है, इकाई अंक यहाँ पर दोस्तों विषम नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 5 को जोड़ते हैं 10 होते हैं, क्योंकि 0 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 5 और 5 10 होते हैं, 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 का भाग लगाना पड़ेगा। 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 1001 यानी कि 1001 आएगा। अब 1001 देखिए किससे डिवाइड है। यहाँ पर दोस्तों 5 अंक तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से फिर से हम 4 का 3 का 2 का भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हम चेक करते जाते हैं, छोटी से छोटी संख्या हम लेते हैं और जब संख्या तक पहुंच जाते हैं तो उससे आगे की संख्याएं आएगी। तो 6 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, देखिए एक बार भाग जाएगा, शेष 4 रहेगा, 40 आएगा। तो 6 का गुणा 6 से 36 और 4 शेष 41 आएंगे, जिसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी कि शेषफल है जो शून्य आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 7 का लगा के देखते हैं तो 7 एक बार लिखेंगे, 3 शेष रहेगा, 30 आएगा। 7 चौके कितना होगा 28, शेष 2 रहेगा तो 7 ये 21, यानी कि 7 का भाग इसमें चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार गया, शेष 3 रहा, 0 लिखा, 30 हुआ। तो 7 चौके कितना होगा 28, तो 4 बार भाग गया, 28 से शेषफल 2 रहे, 1 लिखा आगे, तो 7 ये कितने हो गए 21। इस प्रकार से दोस्तों आप संख्याओं को डिवाइड करा सकते हैं माइंड में, लेकिन आपको ये देखते रहना है कि शेष क्या रहता है, आगे संख्या लिखी तो क्या संख्या बनती है, वो इससे डिवाइड है या नहीं है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 143 हमारे पास है, तो 7 तक हम पहुंच चुके हैं, 8 लेना होगा। तो 8 लेके देखते हैं, 8 से भी नहीं जाएगा। 9 लेके देखते हैं, 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से तो वैसे भी नहीं होगा। 11 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 11 एक बार लिखेंगे, 3 से 33 आएगा। 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करते हैं। पहले एक बार भाग दिया, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 3 लिखा, 33 आया। तो 11 से कितनी बार डिवाइड हो गया, 3 बार। अब 13 हमें पता है क्या है, अभाज्य संख्या, 13 से 13 ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्या थे इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड थे दोस्तों 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब आपको चेक करना है कि हमारे अभाज्य गुणनखंड सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप फिर से इनका गुणा कराएंगे तो फिर से कितने आएंगे, 5005 आएंगे। तो यहाँ पर किसी की घात 2 नहीं है, तो यहाँ पर है जैसा का जैसा ही हमें लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो संख्याएं हमें दी गई और उनके एलसीएम एचसीएफ उनमें क्या संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हम करें तो एचसीएफ एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ठीक है, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणन है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें संख्या दी गई है 2691। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या हमें दी जाती है उनके हम फैक्टर करते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो संख्या हमें दी गई है जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम है वो दी गई संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए हमें पता है 26 और 91 जो संख्या है इनके हमें फैक्टर गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले ये काम हम करते हैं, यहाँ पर 26 के हम गुणनखंड कर लेते हैं और 91 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये आपको रफ करना है। यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 13 बार, 13 से डिवाइड होगा 1 बार, तो इसके फैक्टर हो चुके हैं। इसको हम करें तो हमें पता है कि 9 और 1 है, यानी कि इकाई अंक जो है इसका विषम है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, पर दोस्तों 91 है जो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 और 1 को जोड़ते हैं 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता तो 91 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 का भाग लगा के देखते हैं तो एक बार जाएगा, शेष 2 रहेंगे, 1 लिखेंगे, 21 होगा। तो 7 ये कितना होता है 21, यानी कि 13 आएंगे। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा रफ वर्क था। क्वेश्चन लिखने का मेथड क्या है, जब हम हल लिखते हैं तो हल किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है 26 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणे 13 थे, हमने लिख दिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें निकालने थे 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। हमारे पास कितने थे, 7 गुणे 13 थे, तो 7 गुणे 13। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, एचसीएफ अगर संख्याओं का हम निकाल रहे हैं
तो जो हमने गुणनखंड किए हैं उनमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड होना चाहिए। कि हमारे पास क्या फैक्टर थे, 2 गुणे 13 7 गुणे 13, तो 2 और 7 को हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 से हम डिवाइड कराएंगे तो 26 हो जाएगा, लेकिन 91 नहीं होगा। लेकिन 13 हम लेते हैं तो 13 से लेके 26 भी डिवाइड है और 13 से क्या है 91 भी डिवाइड है। तो यहाँ पर हम लिखें कि HCF किसका निकाल रहे हैं, 26 और 91 का, तो ये तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, हमें देखने से पता चल रहा है। अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं 26 और 91 के, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने गुणनखंड दिए गए हैं उनकी हमें अधिकतम घात लेनी है। देखिए किस तरीके से, फिर से मैं समझा रहा हूँ। यदि यहाँ पर आता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना भी, और यहाँ पर केवल 13 है, तो यहाँ पर ऊपर वाले भी गुणनखंड हमें सारे लेने हैं और इसमें से सभी गुणनखंड लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर भी हमें लेने हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, वही हम लेंगे, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊपर है नीचे नहीं है, फिर भी लेना है। 13 ऊपर है 13 नीचे भी है, लेकिन देखिए 7 जो है जो नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 7 हमें लेना है, 13 भी हमें लेना है, ठीक है। प्रकार से 2 संख्याओं के फैक्टर हम निकालेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब इसका गुणा हम करा देते हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से गुणा करा सकते हैं। 2 का गुणा 7 से 14, 14 का गुणा 13 से हम कराएंगे, कितना होगा, 14 का गुणा 3 से कराएंगे, कितना होगा 42, घात लगेगी 4, तो 14 और 4 कितने होंगे 18, तो ये हो जाएंगे 182। इस प्रकार से दोस्तों 26 और 91 का एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, अभी तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, हमें जांच भी करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो ये जांच हम कैसे करेंगे, तो देखिए इतना हम हटा देते हैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों नोटबुक आप अपने पास रख सकते हैं, अगर आपको लिखने की आवश्यकता है नोट करने की तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम 2 संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। 2 संख्याएं हमारे पास थी 26 और 91, तो 26 गुणा 91, इनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो एचसीएफ हमारा था 13 गुणा एलसीएम हमारा क्या था 182। तो इस प्रकार से हमें लिखना होता है दोस्तों कि ये है जो चीज क्वेश्चन में हमें दी गई, लेकिन ये हमें यहाँ पर जब हम जांच कर रहे हैं तो हमें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके बराबर ये आना चाहिए, जब इसका गुणा कराएं और इसका गुणा कराएं तो यहाँ पर अगर हम ये निकाल देते हैं उसके लिए कि 26 गुणा 91, उसको किसी तरीके से लिख देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 91, ठीक है। 91 का गुणा 2 से कराएंगे 182 होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 का गुणा 2 से करा देते हैं, 26 हो जाएगा, गुणा 91 चल रहा है, तो 26 गुणा 91, ये भी क्या है 26 गुणा 91 है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों इनका गुणा करा के भी आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगली जो संख्याएं 510 और 92 है, तो सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 510 के देखिए इकाई अंक 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 को लिखेंगे, 11 होंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 255 आएगा। 255 का हम डबल करते हैं तो भी ये कितना होता है 510 होता है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पर विषम हो गया, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, 10 और 2 12, यानी कि संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर 12 आते हैं। 12 3 से डिवाइड है, तो ये भी किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। तो 8 3 24 होता है, एक शेष रहता है, तो 5 3 कितना होता है 15। अभी भी इकाई अंक है जो विषम संख्या, तो 8 और 5 को ऐड करते हैं 13 होते हैं। 13 हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं है, तो पिछंसी भी क्या होंगे 3 से डिवाइड नहीं होंगे। और दोस्तों इकाई अंक 5 होता है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है। कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार पहले भाग जाएगा, शेष रहेंगे 3, तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35 बचेंगे। इस प्रकार से आप भाग लगा के देख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, तो ये इसके फैक्टर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड, जो कि यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालने हैं 92 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से होंगे, चलिए यहाँ पर निकाल के हम देखते हैं। 92 हम लिखेंगे, इकाई अंक समय 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार होगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 आएगा। 46 का डबल करते हैं, कितना आता है 92 आता है। अब यहाँ पर 2 से ये भी डिवाइड होगा, कितनी बार 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 23 आ गया है। 23 यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या है, 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या थे, यहाँ पर थे दोस्तों 2 गुणे 23। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों के फैक्टर कर दिए हैं। अब यहाँ पर बारी है एचसीएफ एलसीएम निकालने की, तो वो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया एलसीएम में क्या करते हैं, सभी फैक्टर लेते हैं जो भी हाईएस्ट है, यानी कि जिनकी घात अधिकतम है, और एचसीएफ में क्या लेते हैं जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले दोस्तों हम HCF निकाल लेते हैं। देखिए HCF इसका क्या आता है, 510 है और एक संख्या हमारे पास 92। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 इसमें नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17 इसमें नहीं है। तो केवल एक ही फैक्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, LCF हो जाएगा। अब अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो LCM किस तरीके से निकालेंगे, हमें देखनी है अधिकतम घात। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 2। ठीक है, 2 बार आ गया। यहाँ पर दोस्तों 3 है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर लिखना है गुणा में। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमें लिखना है 5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 17 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी यहाँ हम लिखेंगे। 23 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम इसमें लिखेंगे। तो सभी का हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का गुणा कराएंगे हम 17 से, जो आएगा उसका गुणा हम कराएंगे 23 से, का गुणा कराएंगे तो ये होगा दोस्तों 23,460। तो ये इसका क्या होगा, LCM होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है दोस्तों, मेथड इसका यही रहेगा, इसी तरीके से आप लिखेंगे, पूरे नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप सीधा लिख देते हैं, जैसे इसका गुणनखंड आपने रफ में किया, सीधा आपका LCM लिखेंगे, LCM लिखेंगे, तो यहाँ पर नंबर कटने के चांस है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पर हमें लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दोस्तों 2 संख्याएं हमारे पास थी 510 और 92। तो 510 गुणा 92, HCF LCM हमारे क्या थे, ये हमारे थे दोस्तों, HCF तो 2 था और LCM हमारे थे 23,460। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब जब इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, तो दोनों का गुणा आपस में बराबर आना चाहिए। तो आप दोनों का गुणा करा के यहाँ पर लिख देंगे, तो दोनों का गुणा आपस में बराबर में आएगा, तो ये इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इसी तरीके से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इसका पॉइंट है आगे का वो हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला इसका पॉइंट है थर्ड, उसमें दिया गया है संख्या 336 और 54। तो यहाँ पर दोनों का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होगा, 2 से डिवाइड कराते हैं, एक बार जाएगा, शेष 1 रहेगा, 13 आएंगे, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16। इस प्रकार से आप करा सकते हैं। 2 का और जाएगा, 8 दूनी 16, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 84 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 84 भी 2 से डिवाइड है, तो कितनी बार डिवाइड है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये भी 2 से डिवाइड है, कितनी बार, ये होगा 21 बार। अब 21 हमें पता है इकाई अंक है, जो क्या आ गया है, और नंबर है, तो 3 से डिवाइड करा के देखते हैं, 2 और 1 कितना, 3, 3 इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। इसी प्रकार से जो अगली संख्या कौन सी संख्या है 54, इसका भी हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 का भाग, देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 27 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। यहाँ पर गुणा करा के भी आप देख सकते हैं, देखिए 3 का गुणा 3 से 9, 9 का गुणा 3 से 27, 27 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 54। तो दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से पूरा लिखना है आपको। मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, जिसका मेथड एक जैसा है हर क्वेश्चन का, वो मेथड मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से समझ जाना कि पूरा मेथड लिखना है। तो यहाँ हमें लिखना है 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या थे अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो इस प्रकार से थे। 2 कितनी बार आया था, 4 बार, तो 4 बार हमने लिखा, 3 एक बार है, 7 एक बार है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अगला था हमारे पास 54। तो इसके क्या गुणनखंड थे, इसके थे 3 है, जो कितनी बार है, 3 बार, 2 है 1 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, या ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 3। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें पता है 336 और 54 के हमने गुणनखंड कर दिए हैं। तो जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो दोनों में से एक तो 2 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 एक बार है, यदि यहाँ पर 2 2 बार आता है और यहाँ पर चाहे कितने बार हो तो 2 बार हमें लिखना है। अगर 3 बार आता है, दोनों में 3 3 बार है तो 3 बार लिखना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 2 एक बार आया है, यहाँ पर भी 2 एक बार है, तो 1 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 3 बार आया हुआ है, लेकिन इसमें 3 एक बार ही है, तो यहाँ पर हम 1 बार ही लिखेंगे। तो 2 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 6। तो HCF हमने ज्ञात कर लिया, 6 है। अब हम निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है कि सभी के लिए आएगा, यानी कि सभी गुणनखंड आएंगे। तो अधिकतम घात लेनी है, 2 की घात 4 अधिकतम है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए 2 की घात 1 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो यहाँ पर हम 2 की घात कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे, गुणा
यहाँ पर 3 एक बार आया है, लेकिन यहाँ पर 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो 3 की अधिकतम घात हमें लिखनी है गुणा। यहाँ पर दोस्तों 7 आया है, तो 7 भी हमें साथ में लिखना है, ठीक है, तो 7 हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात 4 है, मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुणा में लिखा गया है इस प्रकार से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये हो गए। और 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, यानी कि 16 को 27 से गुणा कराना है, बाद में जो आता है उसे 7 से गुणा कराना है। तो यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर हमारे पास आएंगे दोस्तों 3024, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। अब हमें करना था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दोनों जो संख्याएं थी 336 और 54 का गुणा इधर लिखेंगे, एचसीएफ हमारा 6 था और एलसीएम हमारा था 3024, तो इसका गुणा इधर हम करा देंगे। तो इस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच हम कर लेंगे कि दोस्तों पिछले मेथड में मैंने आपको बताया उसी तरीके से है, लेकिन क्वेश्चन हम सारे सोल्व कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला हमें स्टेप क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ये लिखे हमें ये करना है, ठीक है। क्या कि यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का गुणा कर देंगे, बराबर किसके लिख देंगे, जो संख्याओं का गुणा है उसके। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का मेथड है। और दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन इसके सोल्व कर दिए हैं, बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन रहते हैं अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथली हो जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल के आइकन को कैसे प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब के बाद में बेल का जो आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने पर उस पर ऑल लिखा आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे, तो सभी नोटिफिकेशन जो भी होंगे, जो भी वीडियो कोई अपडेट आएगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।